हाय एवरीवन। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 में क्या है, तुम्हारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर देखो क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। मतलब मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि हर एक चीज़ के पीछे टाइम का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक, चलो वैसे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? P से। और इलेक्ट्रिक पावर जो होता है P इक्वल टू होता है W/T। अब यहाँ पे ये W क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्क, इसको बोलते हैं अपन टाइम, इसको बोलते हैं अपन पावर। अब देख, इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू W/T। T को बोलते हैं टाइम, W को बोलते हैं वर्क। मतलब एक सेकंड में कोई चार्ज कितना वर्क किया, अपन इसी को बोलते हैं पावर। मतलब कोई भी सर्किट है उसमें पर यूनिट टाइम जितना वर्क हो रहा है, पर यूनिट टाइम जितना वर्क हो रहा है किसी सर्किट में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पावर। P इक्वल टू W/T। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इन इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड पावर। ओके, चल ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। चलो, P इक्वल टू W/T, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सुनो, P इक्वल टू W/T था। अब यहाँ से आता है कि इसकी यूनिट क्या होगा। तो इसकी यूनिट की बात करूँ तो W को बोलते हैं अपन जूल। क्या बोलते हैं? जूल। T को बोलते हैं अपन सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड। यानी पावर का यूनिट जूल पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं कहूँ SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर, और यही बोर्ड में पूछता है कि SI यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, तो देखो SI यूनिट ऑफ पावर की बात करो ना, तो पावर का SI यूनिट होता है वाट। क्यों? क्योंकि इसका डिस्कवर वाट ने किया था। इसका डिस्कवर किसने किया था? वाट। इसीलिए इसका यूनिट क्या होता है? वाट। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, SI यूनिट ऑफ पावर वाट। ठीक है, अब सुन, अगर मैं कहूँ इस P को, तो इस P को बोलूँगा मैं वाट। क्या बोलूँगा? वाट। यानी 1 वाट इज इक्वल टू W को बोलूँगा मैं जूल। क्या बोलूँगा? जूल। आई इसको बोलूँगा सेकेंड। क्या बोलूँगा? सेकेंड। मीन्स अगर मैं देखूँ तो 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। 1 मतलब कुछ नहीं यहाँ। ठीक, अब सुनो, अब यहाँ से तुमने देखा कि 1 वाट इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 जूल पर सेकेंड आ रहा है। यही आ रहा है ना। अब देखो, जहाँ कहीं ये लिखा हो वहाँ मैं 1 वाट लिख सकता हूँ, और जहाँ ये लिखा हो वहाँ मैं 1 जूल पर सेकेंड लिख सकता हूँ, डिपेंड ऑन मी। अच्छा, अब इस सेकेंड को ट्रांसफ़र कर दूँ तो 1 वाट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल। यानी अगर कहीं 1 जूल लिखा हो, कितना? 1 जूल, तो उसको 1 वाट इंटू सेकेंड लिख सकता हूँ। यानी कहीं 1 वाट इंटू सेकेंड लिखा हो तो उसको मैं जूल लिख सकता हूँ। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसका मैं यूज भी करूँगा आगे चल के। ठीक है, तो एक काम करो, इतना पहले स्क्रीनशॉट लो अच्छे से। चलो, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। ठीक, आगे देखो। अभी हम लोगों ने देखा पावर, इलेक्ट्रिक पावर। समझो, पावर इक्वल टू क्या था, W/T। यही था ना। अब देखो, अगर मैं कहा कि यहाँ पे W क्या था, जूल था, T क्या था, टाइम था, जिसको हम यूनिट लिखते थे सेकेंड, हमेशा सेकेंड में लेंगे, और इसको हम लेते थे वाट। और मैंने ये देखा था 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। अगर मैं एक क्वेश्चन ड्रॉ करूं, ड्रॉ नहीं पूछूं, क्या क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय 100 वाट। व्हाट डू यू मीन बाय 100 वाट, मतलब 100 वाट से क्या समझते हो? तो समझो, 100 वाट इक्वल टू लिख सकते हो तुम 100 जूल पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम होगा। कितना? 100 जूल एनर्जी। यानी 1 सेकेंड 100 जूल एनर्जी कंज्यूम्ड, 100 जूल एनर्जी कंज्यूम्ड
इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। इसका मतलब यही हुआ, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। लाइफ में तुमसे किसी ने पूछ दिया कि बताओ 100 वाट से क्या समझते हो, तो समझो 100 वाट मतलब 100 जूल पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रही है 1 सेकेंड में। इसीलिए पहले के लोग यूज करते थे 100 वाट का बल्ब, अब यूज कर रहे हैं लोग 7 वाट का बल्ब। क्यों? क्योंकि 7 वाट में तुम्हारा एनर्जी लॉस कम होगा और 100 वाट में एनर्जी लॉस ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि 100 जूल पर सेकेंड और ये 7 जूल पर सेकेंड, मतलब सोचो ये 7 जूल को, हाँ 100 जूल, इट इज़ वेरी डिफरेंस नहीं यार, यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। इसीलिए अपन यूज करते हैं 7 वाट का बल्ब, LED। ठीक है, चलो इतना इस रफ कर दूँ, चलो ठीक। आप सुन, अब हम चलते हैं रिलेशन कुछ बनाते हैं, इम्पोर्टेंट रिलेशन, इम्पोर्टेंट रिलेशन, कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन देखा जाए। अभी पावर इक्वल टू कितना था, W/T। अच्छा, V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। अच्छा, V क्या होता था, तो इसको हम बोलते थे पोटेंशियल डिफरेंस। याद करो दिन जमाना, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते थे ना। W क्या बोलते हैं, वर्क। Q को क्या बोलते हैं, चार्ज। अब यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ, W इक्वल टू VQ। अब इस वैल्यू को ला के यहाँ पुट कर सकता हूँ। जब पुट करूँगा ना तब पावर इक्वल टू VQ/T। और हम लोग पढ़े थे फार्मूला एक और, Q इक्वल टू I इंटू टी। अब इसको ला के यहाँ पुट कर दूँ, जब पुट करूँगा तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT/T। T से T क्या हुआ, कैंसल, मतलब P इक्वल टू कितना मिल गया, VI। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर बोर्ड, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फार्मूला। ठीक है, P इक्वल टू VI। अब इतना स्क्रीनशॉट ले फास्ट, चल ठीक, ले चुके हो गए। तो हमें एक फार्मूला मिल गया, अभी समझे कैसे मिला, तो देखिए यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ मैं। पहला फार्मूला क्या मिला, P इक्वल टू W/T। दूसरा फार्मूला क्या मिल गया, P इक्वल टू VI। अब देखो P इक्वल टू VI था ना, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम ने क्या बोला था भैया, तो ओम ने बोला था V इक्वल टू IR। इस IR को यहाँ पुट कर दो, जब पुट करोगे तो क्या होगा, IR इंटू I, मतलब I क्या हो गया, I²R। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखो एक फार्मूला ये भी मिल गया। तीसरा फार्मूला P इक्वल टू I²R। और जितने फार्मूला बताऊंगा वो सब अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बस इसी तरह क्वेश्चंस में आ जाएंगे, बस समझ रहे हो ना, आसान है, इट इज़ वेरी इजी, बस देखते जाओ। चलो ठीक, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, तो P इक्वल टू क्या है, VI ना, तो हम जानते हैं V इक्वल टू IR। तो यहाँ से I इक्वल टू क्या होगा, V/R। अब V/R को यहाँ पुट कर दो I की जगह पे, तो P इक्वल टू V इंटू V/R, यानी P इक्वल टू V²/R। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। चौथा फार्मूला क्या मिल गया, P इक्वल टू V²/R। इसको भी मैं बहुत ज़्यादा यूज करूँगा ना, मेरा बन चुका है, 4 फार्मूला बन गए। इसी को हम लिखेंगे इस तरह, P इक्वल टू W/T इक्वल टू VI इक्वल टू I²R इक्वल टू V²/R। और सब एक साथ रिमेंबर कर लेंगे, देखना इम्पोर्टेंट है, रिमेंबर कर लेना अच्छे से, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले ले, हो गया होगा। चल अब नेक्स्ट, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नाउ नोट, मेरा नोट 5 स्टार होता है। देखो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है, ठीक है। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1 हॉर्स पावर HP इक्वल टू 746 वाट, इसको बोलते हैं हॉर्स पावर, HORS, हॉर्स पावर, ठीक है। हॉर्स पावर कितना, 746 वाट होता है, ठीक। और देखो 1 किलो वाट आवर, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। कमर्शियल यूनिट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, कमर्शियल यूनिट। मैंने क्या बोला, इसको क्या बोलते हैं, कमर्शियल यूनिट।
इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक। अब 1 किलोवाट घंटा, तो इसको लिख सकते हो ना 1 किलो वाट इंटू आवर। अच्छा आप सुनिए, इसको लिख सकते हो ना 1 किलोवाट में कितना, तो 1000 वाट, और इंटू 1 घंटा में कितना 3600 सेकेंड। 100% ऐसा होता है भाई। अब देख इसको लिख सकते हो ना 1000 इंटू 3600, अब वाट इंटू बोलो सेकेंड, ऐसे लिख सकते हो ना 100%। और चूँकि एक्चुअली अगर मैं देखूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 36 और 5 जीरो, देखो 3 और 2 5, और वाट इंटू सेकेंड 100% लिख सकता हूँ। और तुम सब जानते हो अच्छे तरह से कि अभी मैंने बताया था 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। अभी यही बताया था, सेकेंड को ट्रांसफर कर तो 1 वाट इंटू सेकेंड इक्वल टू 1 जूल, कितना 1 जूल। देखो इसके मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इस पूरे को जूल लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूँगा कितना 3650, और यहाँ लिखूँगा मैं जूल। अच्छा इसी को मैं लिखना चाहूँ तो पॉइंट यहाँ लेडी है, यहाँ पे लेके आऊँ, यानी 3.6 10 के पावर 1 2 3 4 5 6 जूल डायरेक्ट, यानी 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 10 के पावर 6 जूल, एंड इट इज़ अ कमर्शियल यूनिट। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले अच्छे से, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो अच्छे से, चलो ले चुके होगे। चलो नेक्स्ट, ये तो 1 किलोवाट था, ठीक है। अगर मैं कहूँ 1 मेगावाट, 1 मेगावाट तो 10 की पावर 6 वाट। इट इज़ इम्पोर्टेंट। 1 गीगावाट, गीगावाट तो 10 के पावर 9 वाट। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ़ यूनिट, नंबर ऑफ़ यूनिट, तो नंबर ऑफ़ यूनिट की बात करूँ तो नंबर ऑफ़ यूनिट होता है आपका वाट इंटू आवर इंटू एप्लियंस, एप्लियंस बाई 1000। इट इज़ इम्पोर्टेंट फार्मूला, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, इम्पोर्टेंट है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, अभी जो मैंने पढ़ाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड, ठीक ना। देख लिखेंगे सॉल्व क्या है। तो फर्स्टली यू सी देन यू थिंक देन यू डू, पहले देखो फिर सोचो फिर करो। क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, मतलब एक बल्ब है और इस बल्ब पे लिखा गया है कितना, तो 220 वोल्ट एंड 100 वाट। तो जो वाट है ना इसको हम बोलते हैं पावर, और जो वोल्ट है ना इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। कह रहा है व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, अगर इसी बल्ब पे इसको ऑपरेट कर दिया, मतलब हटा दिया गया, नया बल्ब लिखा, उस पर लिखा 110 वोल्ट, कितना 110 वोल्ट, तो बताओ इसकी पावर क्या थी, ये पूछा। वेरी सिंपल यार। जब 220 वोल्ट था तो कितना कंज्यूम कर रहा था, 100 वाट, नहीं सॉरी कितना पावर था इसका, 100 वाट। तो कह रहा है कि बताओ अगर ये 110 वोल्ट का हो तब इसकी पावर क्या होगी। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी सिंपल, समझो। यहाँ से फार्मूला पढ़े हैं P इक्वल टू V²/R, याद करो। अब यहाँ से इसको इधर ला दो तो R इक्वल टू V²/P। अब यहाँ से हो जाएगा V का मान कितना है 220, तो 220 इंटू 220। P का मान कितना है 100, तो लिखो 100। अतः 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ, कैंसिल। इसका मतलब रेजिस्टेंस मेरे को कितना मिल गया, तो मल्टीपल कर लो यार 2004 484 484 क्या ओम, ये मिल गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है। अब देखो हमको चाहिए P2, क्या चाहिए P2। अब ये कैसे निकालेंगे, तो देख P2 इक्वल टू V²/R। V कितना है 110, तो 110 इंटू 110, ठीक है, बाय R कितना है 484, तो 484। अब बस इसी को सॉल्व करना है तो हमारा इसका पावर मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देख अगर 11 में देखूँ ना तो इसको काटना चाहूँ तो काट सकता हूँ मैं, तो 11 दहा में 110, 11 से काटो, 11 4 44, 11 4 44, फिर इसको भी काट, 11 दहा में 110, 11 4 44,
और 10 में 100, 100/4, 25 चौको 100 यानी 25, यानी P2 कितना आ गया 5 वाट। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 वाट। अब सोचो यहाँ पे 2 बल्ब था, पहले बल्ब में हमको वोल्टेज पता था, पावर पता था, सेकंड का मुझे वोल्टेज पता बट पावर नहीं पता। यही पावर कैसे निकला, तो पहले वाले से रेजिस्टेंस निकाल दिया और फिर उसके बाद इसमें सॉल्व कर दिया गया आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट वीडियो कल। ओके।